नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज फिर से उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद लेकर, जो कि वर्ग दसम और नवम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं अनुवाद बता रही हूँ समझा समझा करके। और एक नंबर में है गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका संस्कृत गंगा का गंगा होगा ही गंगा। गंगा हिमालय से, हिमालय से ये सूत्र है भुवः प्रभवः च। तो जिससे कोई चीज निकलती है या उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यह गंगा हिमालय से निकल रही है तो पंचमी विभक्ति हिमालय में लगा, तो हिमालय का पंचमी होगा हिमालयात। गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालयात निसरति, निसरति। दूसरा है सीता राम के साथ बन गई। तो यहाँ सीता का संस्कृत सीता ही होगा, यहाँ राम के साथ। सूत्र बताए थे सहार्थ तृतीया, यहाँ साथ में सहार्थ तृतीया सूत्र लागू होगा। और जिसके भी साथ में कोई जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगता है। तो सीता 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 और राम का तृतीया विभक्ति होगा रामेन। सीता रामेन, साथ का स्वह, एक स माने वह होता है जिसमें स दोनों तरफ विसर्ग होता है, और यह स्वह माने साथ। सीता साह वनम, वन का वनम, धातु का लंग लकार में क्या है अगच्छत होता है। और 3 नंबर में मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ अच्छा लगता है रुच्यर्था नाम प्रियमान, सूत्र बताए होंगे कारक प्रकरण में। तो जिससे जो चीज अच्छी लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो मुझे यहाँ मह्यम होगा, चतुर्थी विभक्ति आएगा मह्यम। मह्यम मह्यम मोदकम, मह्यम मोदकम रोचते, मोदकम रोचते। 4 नंबर में कर्म से सफलता मिलती है। यहाँ कर्म से है, तृतीया विभक्ति लगेगा। कर्म का तृतीया विभक्ति होगा कर्मणा। कर्मणा कर्मणा साफल्यम मिलति, कर्मणा साफल्यम मिलति। 5 नंबर में है गरीब छात्रों को पुस्तक दो। तो देने योग जो वाक्य हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। गरीब छात्रों को पुस्तक दो, यहाँ गरीब है तो गरीब का होगा निर्धन। निर्धनाय, निर्धनाय छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, देहि। जिस किसी को कोई चीज दिया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। 6 नंबर है कालिदास संस्कृत के कवि है। यह एकदम सीधा अनुवाद है, इसका संस्कृत बैठा देना है। कालिदास, कालिदास, कालिदास संस्कृतस्य, संस्कृतस्य कवि, कवि अस्ति, संस्कृत कवि अस्ति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से। तो यहाँ यह सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, कि कोई वस्तु अलग हो रहा है। अपादान पंचमी में जहां से कोई वस्तु अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो वृक्ष से, तो वृक्ष का पंचमी वृक्षात, वृक्षात पत्ता का पत्रम, गिरता है का पतति, पतति। 8 नंबर में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इसमें भी सीधा है, लेकिन यहाँ थे का हो जाएगा आसन। राजा दशरथ से, राजा दशरथ चाकावा चत्वार, चत्वार
पुत्र का पुत्रा, क्योंकि बहुवचन है तो पुत्रा होगा। और यहाँ थे का आसन होगा। अधिकतर छात्र बहुत गलत कर देते हैं, थे का आसित दे देते हैं। थे का आसित एक वचन होगा, जब होगा कि राजा दशरथ एक राजा थे तो वहां आसित दे सकते हो। यहाँ है राजा दशरथ के 4 पुत्र है, यहाँ बहुवचन है चतुरा पुत्र, इसलिए थे का होगा आसन। जब भी बहुवचन रहेगा तो थे का होगा आसन। 9 नंबर में भारत हमारा देश है, तो यहाँ भारतम अस्माकम, अस्माकम, यहाँ भी विसर्ग दे दो, हलंती दे दो। अस्माकम देशः अस्ति, भारत अस्माकम देशः अस्ति। तो बच्चों हमें आशा है आप लोग अनुवाद समझ गए होंगे, और आगे भी फिर अनुवाद हम बताएंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।